जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो आपको जो पिछले वीडियो में जो साइंस से संबंधित ऑब्जेक्टिव वीवीआई क्वेश्चन, उसमें से जो है आपको बता दें कि 80% जो है क्वेश्चन लड़ा हुआ है, लगभग 80 क्वेश्चन, 100 में से 80 क्वेश्चन। तो इसमें जो है 70 क्वेश्चन आपका जो है हम दे चुके हैं पहले। तो जो बच्चे पढ़े होंगे वो बहुत आसानी से जो है अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए होंगे। तो चलिए देखते हैं, आपका जो है यह साइंस का सब्जेक्ट जो है सेकंड सिटिंग का है। सेकंड सिटिंग का जो है करेक्शन हम करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, जिसका सेट कोड है H और विषय कोड है 212। देख रहे हैं आप साइंस का। तो चलिए विलंब नहीं करेंगे, आपको बहुत कम समय में जो है आपको हम टेकअप करा रहे हैं। क्या कहता है, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। क्या कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो देखिए आपका जो है Na2CO3 इंटू 10 H2O यानी 10 मोलिक्यूल वाटर। तो ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो इसके बाद जो है चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। और क्वेश्चन पर जाने से पहले आपसे कहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर करें, दबाकर शेयर करें और दबाकर जो है लाइक करें। और यदि नए सब्सक्राइबर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, स्मार्ट साइंस बक्सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं और दबाते हुए जो है आगे बढ़िए एकदम धक्का-धक। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है? कौन सा अधातु है? तो इसमें देखिए क्या कहता है कि कॉपर धातु है, लोहा भी धातु है, निकेल भी धातु है। पी जो है ऑप्शन बी जो है आपका जो है अधातु होगा। ठीक है, चलिए 2 के बाद चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन के पास। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है? देखिए बच्चा लगाया हुआ है 12, ये जो है गलत है। कैल्शियम की परमाणु संख्या यानी Ca, इसकी अणु संख्या ना परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो परमाणु संख्या आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 20। चलिए 3 के बाद चलते हैं 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी के अनुसार वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? तो वर्गों की संख्या जो है 9 होती है, ऑप्शन नंबर 20 आवर्त और वर्ग होता है। तो चलिए 4 के बाद चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के पास। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेक्स्ट देखते हैं। 5 कहता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जिप्सम का रासायनिक सूत्र बहुत आसान क्वेश्चन, ये सारा क्वेश्चन जो है आपको वीवीआई क्वेश्चन में आपको दे चुके हैं। जो बच्चा वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाएगा वो बहुत ही आसानी से मारेगा। तो 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। देखिए ऑप्शन नंबर क्या दिया है? डी। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चा जो है सही लगा है। चलिए 5 के बाद चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बोरान का परमाणु भार क्या है? बोरान का परमाणु भार क्या है? तो बोरान का परमाणु भार जो होता है 10 पॉइंट कुछ होता है। तो 10.8 ऐसा करके होता है। तो 8 के ऊपर जा रहा है, तो इसका राइट आंसर हम देंगे बी 11 के लगभग ले लेंगे। ठीक है, चलिए 6 के बाद चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्या कहता है कि कैलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? किस धातु का अयस्क है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए जिंक। चलिए 7 के बाद चलते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्या कहता है? 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं का अनुपात क्या होगा? अमोनिया NH3। तो अमोनिया, तो देखिए नाइट्रोजन का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा। नाइट्रोजन का 1 हो जाएगा और हाइड्रोजन का 3 हो गया, इसलिए इसका राइट ऑप्शन होगा 1:3 बी ऑप्शन। चलिए 8 के बाद चलते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन के परिवहन के लिए जिम्मेदार रक्त का घटक है कौन है? जो शरीर के आपके अंदर जो है ऑक्सीजन गैस को जो है परिवहन करता है, आदान प्रदान करता रहता है। तो यह होता है लाल रक्त। क्या होता है? लाल रक्त। इसको कहते हैं RBC, रेड ब्लड सर्कुलेशन। चलिए RBC हो गया। उसके बाद जो है 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि 10 नंबर कहता है कि कृमि रूप
परिशेषिका किसका हिस्सा है, किसका हिस्सा है? तो ये बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है, आहार नाल का होता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 के बाद चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के पास। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश की ओर प्ररोह की गति होती है, क्या होती है? प्ररोह की गति क्या होती है? प्रकाशानुवर्तन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। 11 के बाद चलते हैं 12। 12 क्या कहता है? 12 कहता है कि किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग सलाह दी जाती है? तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, क्या हो जाएगा? बी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, 13 नंबर कहता है कि मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या होती है, कितनी होती है? तो 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 13 के बाद चलते हैं 14 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? यानी मस्तिष्क में कौन ऐसा भाग है कि वह किसी गंध को पहचान लेता है कि सब्जी का सेंट आ रहा है कि क्या चीज़ का सेंट आ रहा है? तो इसका पहचान करने के लिए जो है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पश्च मस्तिष्क। चलिए 14 के बाद चलते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 15 नंबर क्वेश्चन कहता है जल्दी जल्दी से अपना करेक्शन कीजिए, आपका बहुत कम समय लेंगे हम। यही एक ऐसा चैनल है कि जो आपको बहुत कम समय में जो है आपको करेक्शन कराता है। चलिए 15 नंबर क्या कहता है कि प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, मासिक चक्र। चलिए 15 के बाद जो है आपको चलते हैं 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम कायिक प्रवर्धन की एक विधि है? कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलम लगाना। ये भी जो है होता है दाब कलम बंधन। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए 16 के बाद चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जय आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, क्या है? आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डीडीटी, रासायनिक छिड़काव होता है। चलिए 17 के बाद चलते हैं 18 नंबर। 18 नंबर क्या कहता है कि रंध्र का मुख्य कार्य है? रंध्र का मुख्य क्या कार्य है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? जो पत्तियों में छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है उसे रंध्र कहते हैं। तो आपको वीडियो में पढ़ाए हैं, आप देखे होंगे तो आपको बिल्कुल मालूम होगा। वह क्या करता है? गैस का आदान प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए 18 के बाद चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन के पास। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है? यानी आपके वायुमंडल में, वातावरण में क्या बोलता है? CO2 गैस कितना प्रतिशत है? तो CO2 गैस जो है 0.03% है। चलिए 19 के बाद चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन के बाद। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि पौधों के उत्सर्जी पदार्थ हैं, क्या है? टैनिन, गोंद, रेजिन, इनमें से सभी। ये सारे जो है पौधे जो उत्सर्जन करते हैं पदार्थ। चलिए इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। चलिए 20 के बाद चलते हैं 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 21 नंबर क्वेश्चन कहता है कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर बच्चा जो है बिल्कुल करेक्ट लगाया है, डी। चलिए 21 के बाद चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन के पास। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? तो कौन है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़ की वृद्धि, जड़ की वृद्धि। 22 के बाद चलते हैं 23 नंबर। 23 नंबर क्या कहता है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण जो है विकसित अंडाशय कहलाता है, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राइट फ्रूट, फल, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 23 के बाद चलते हैं 24 नंबर। 24 क्या कहता है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। लैंगिक जनन संचारित रोग है तो एड्स है, बच्चा करेक्ट लगाया है, सी आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। सी के 24 के बाद चलते हैं 25। 25 क्वेश्चन क्या कहता है कि सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? बहुत ही कंफ्यूज करने वाला चीज है। तो कहता है कि सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाया गया बल को ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 26 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, बहुदिशीय, द्विदिशीय, चक्रीय। तो 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा एक दिशीय, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं 27 नंबर क्वेश्चन के पास। 27 क्या कहता है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? देखिए बहुत ही गधा लड़का जो है ओम लगा है, ये बिल्कुल यही गलत है। इस आवेश का ऐसा ही मात्रक जो है कूलाम होता है, क्या होता है? कूलाम होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए 27 के बाद चलते हैं
28 नंबर क्वेश्चन के पास। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि दूरदृष्टि दोष वाला नेत्र साफ साफ देख सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब मनुष्य दूर की वस्तु को देखता है और नजदीक की वस्तु को नहीं देखता है, उसे हम दूरदृष्टि दोष कहते हैं। तो दूर की वस्तु को देखता है इसलिए दूरदृष्टि दोष उसको कहेंगे, निकट की वस्तु उसको दिखाई नहीं देती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। बच्चा जो है करेक्ट लगाया है। 28 के बाद चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन के पास। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत और ऊर्जा का व्युत्पन्न नहीं है? कौन ऐसा ऊर्जा स्रोत है जो ऊर्जा व्युत्पन्न नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूतापीय ऊर्जा। क्या है? भूतापीय ऊर्जा। राइट आंसर सी। चलिए 29 के बाद चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन के पास। 30 नंबर क्वेश्चन के पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? फैराडे, एम्पियर, बोर, ऑस्टर्ड। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 30 के बाद चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन के पास। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चिन्हों को निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, यानी फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण है होंगे ना, फोकस दूरी, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। तो इसका फोकस दूरी कहता है कि क्या होती है? परिपाटी में धनात्मक है, यानी किसके फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर है, बहुत सिंपल आसान क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन लड़ा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। चलिए अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन के पास। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 32 कहता है कि निम्नलिखित में से किस कारण से सामान्य नमक का जलीय घोल विद्युत का सुचालक होता है? तो किस कारण से? तो इसका होता है राइट आंसर आपका, देखिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4 ऑप्शन में से आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, धनावेश और ऋण आवेश दोनों की विपरीत दिशा में गतियों के कारण। 32 के बाद चलते हैं 33 के पास। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पराग कोश में पाया जाता है? देखिए एकदम 100% सेम टू सेम क्वेश्चन लड़ा हुआ है। तो किसके कारण? तो परागण के कारण। किसके कारण? परागण के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बी। 33 के बाद चलते हैं 34। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन ऐसा जो है पादप हार्मोन नहीं है? ऑक्सिन, ऑक्सीटोसिन, एथिलीन, साइटोकाइनिन। तो आपका 34 का राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन, सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चा करेक्ट सही लगा है। 34 के बाद चलते हैं 35 नंबर। 35 नंबर क्या कहता है कि अलैंगिक जनन की विधि है। अलैंगिक जनन की विधि है, क्या है? बीजाणु जनन, मुकुलन, विखंडन, ये तीनों द्वारा होता है, इसलिए देखिए इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 35 के बाद चलते हैं 36। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? किसके प्रयोग किया था? तो मटर का पौधा का प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर ए। 36 के बाद चलते हैं 37। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किनको जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है? ये बकलोलवा एकदम मारा है डी पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का बी, अरस्तु के द्वारा। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। चलिए अब चलते हैं 37 के बाद 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 38 को आता है कि मानव युग में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। मानव युग्मक में, यानी मनुष्य के युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1। चलिए 38 के बाद चलते हैं 39 नंबर। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के ग्राना में, कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में। ठीक है, 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए 39 के बाद चलते हैं 40। गुर्दे में उत्पादित, देखिए 39 नंबर को पढ़ लिया। 39 के बाद जो है 40 नंबर। 40 क्या कहता है? गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। क्या होता है? मूत्र मार्ग में, मूत्रवाहिनी में, वृक्काणु में, मूत्राशय में। तो 40 का आपका राइट आंसर बच्चा जो है लगाया है बिल्कुल ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? मूत्रवाहिनी में। चलिए 40 के बाद चलते हैं 41 नंबर। 41 नंबर क्या कहता है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने वाली आपतन कोण, यानी I = 0 नॉट 0 हो, और अपवर्तन कोण R में क्या संबंध है? यानी आपतन कोण अपवर्तन कोण में क्या संबंध है? तो क्या होता है? I =
आर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 का बी। 41 का बी हो गया। अब चलते हैं 41 के बाद जो है 42 के पास। 42 क्या करता है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, वक्रता केंद्र से, ध्रुव से, फोकस से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ध्रुव से। चलिए 42 के बाद चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन के पास। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 43 कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है? सोना, सिलिकॉन, जस्ता, प्लेटिनम। तो 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, सिलिकॉन। चलिए 43 के बाद देखते हैं 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि लघु पतन के समय परिपथ का प्रतिरोध कैसा होता है? परिवर्तित नहीं होता है, बहुत कम हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो उसके उस समय जो इसका प्रतिरोध जो है बहुत कम हो जाता है जब लघु पतन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चलिए 44 के बाद चलते हैं 45। 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि 100 वाट 220 वोल्ट के एक बल्ब के आड़े 100 वोल्ट विभवांतर आरोपित करने पर प्रवाहित विद्युत धारा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर सी, 5/11 एम्पियर। चलिए 45 के बाद चलते हैं 46। 46 क्या कहता है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है, यानी विद्युत का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए राइट आंसर बी, बच्चा जो है करेक्ट लगाया। 46 के बाद चलते हैं 47। 47 क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दर, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दर होता है 100 nm, 100 nm, ऑप्शन नंबर सी। 47 हो गया। 47 के बाद चलते हैं 48। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि वैद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न होता है क्या? प्रत्यास्था, चुंबकत्व, ऊष्मीय प्रभाव, इनमें से कोई नहीं। तो 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्मीय प्रभाव, सी। 48 के बाद चलते हैं 49। 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा? अवतल, उत्तल, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो फोकस दूरी किसका होता है? उत्तल दर्पण का जो है पॉजिटिव होता है। तो 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, 49 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? 49 का राइट आंसर हो जाएगा बी, उत्तल दर्पण। चलिए 49 के बाद चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन के पास। 50 क्या कहता है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा जो है बना प्रतिबिंब हमेशा जो है क्या होता है? काल्पनिक होता है। राइट आंसर बी। 50 हो गया, हाफ सेंचुरी कर लिए आप जो है। चलिए इसके बाद देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देखिए भी क्वेश्चन आपको दिए हुए थे, बहुत भी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र कौन सा है? दर्पण सूत्र या लेंस सूत्र दो गो होता है, एक प्लस होता है, एक और माइनस होता है। इसी में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 51 का बी, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। एफ हो गया फोकस दूरी, भी हो गया प्रतिबिंब दूरी, यू हो गया वस्तु दूरी। चलिए 51 के बाद चलते हैं 52 क्वेश्चन के पास। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 52 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है कि क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, +1। चलिए 52 के बाद चलते हैं 53। 53 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? देखिए पीछे पढ़े फिर दोहरा दिया, दोहराए ना, तो ये बच्चा जो पढ़ने वाला होगा दिमाग से पकड़ लेगा। तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है? तो उत्तल दर्पण। चलिए इसके बाद जो है चलते हैं 53 के बाद 54 नंबर। 54 नंबर, अगर चैनल को देख रहे हैं और क्या बोलते हैं लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक करने में कंजूसी करते हैं, और कमेंट कीजिए तब भी हमारा मनोबल बढ़ेगा। चलिए देखते हैं आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन, अपवर्तन, प्रकीर्णन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकीर्णन। 54 के बाद देखते हैं 55। 55 क्या कहता है? विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाते हुए किरण मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? किधर मुड़ जाती है? तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। 56 कहता है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। 56 के बाद चलते हैं 57। 57 नंबर क्वेश्चन क्या आता है? किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारकीय होता है? क्षारकीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा pH 11 हो गया। चलिए 58, चूना जल का रासायनिक नाम क्या है? अरे भैया कैल्शियम को
जल से अभिक्रिया कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, तो वो चूना हो जाता है, तो चूना जल होता है, चूना का पानी, तो ये हो जाएगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए चूना जल का रासायनिक नाम आ गया ना, तो चूना जल का रासायनिक नाम 58 नंबर क्वेश्चन पर है, वही बता रहे थे। तो अब देखिए क्या कहता है कि चूना जल का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। 58 के बाद चलते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से सोडा एस का सूत्र कौन है, सोडा एस का सूत्र कौन है, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा धोवन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी Na2CO3। 59 के बाद चलते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 60 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है, कौन जो है ग्लोबल लवण का सूत्र है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 का ए, Na2SO4 सोडियम सल्फेट इंटू 10 मिलीकून जल H2O। चलिए 60 के बाद चलते हैं 61 क्वेश्चन के पास। 61 क्वेश्चन क्या कहता है, 61 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक है, कौन संश्लेषित सूचक है, तो मेथिल ऑरेंज राइट आंसर सी। 61 के बाद चलते हैं 62 के पास। 62 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, कौन ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के पदार्थ चलते हैं, देखिए बच्चा करेक्ट लगाया कोयला। चलिए 62 के बाद चलते हैं 63 क्या कहता है कि उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है, तो इसमें जो है हाइड्रोजन का भी वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है, ऑक्सीजन का भी जोग होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 63 के बाद चलते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 64 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है, तो यह जो है हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, बिल्कुल बच्चा करेक्ट लगाया है। 64 के बाद चलते हैं 65 क्या कहता है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, ये कितने संरचना सामग्री संभव है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर सी 3। चलिए 65 के बाद चलते हैं 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य है, तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 14, ऑप्शन नंबर डी। 66 के बाद चलते हैं 67 नंबर क्या कहता है कि घेंघा रोग पनपता है, घेंघा रोग किससे पनपता है, देखिए बार क्वेश्चन ये आपको टेकअप कर रहा है, पीछा नहीं छोड़ रहा है, VVI बहुत क्वेश्चन अच्छा है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन की कमी से, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 68 क्या कहता है, 68 कहता है कि रंध्र मुक्तक पाए जाते हैं, यानी पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होता है जिसे रंध्र कहते हैं, तो कहाँ पाया जाता है, तो इस परिभाषा से मालूम होता है कि पत्तियों में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया 68 का बी। 68 के बाद चलते हैं 69 नंबर क्या कहते हैं, रक्तचाप मापने के उपकरण को क्या कहता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा स्फिग्मोमाइनोमीटर। चलिए 69 के बाद चलते हैं 70 के पास। 70 नंबर क्या कहता है, 70 कहता है कि परागकोश में क्या पाया जाता है, तो परागकोश में क्या पाया जाता है, देखिए एकदम 100% सेम लड़ा हुआ है, तो इसको कहते हैं परागण। क्या कहता है, परागण। पिछला वीडियो जो बच्चा देखा होगा बहुत ही आसानी से बनाया होगा। चलिए 70 के बाद चलते हैं 71 मतलब क्या कहता है कि लसिका का रंग होता है कैसा, हरा, लाल, हल्का नीला, हल्का पीला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हल्का पीला, ऑप्शन नंबर डी। 71 के बाद चलते हैं 72 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनवीकरणीय पदार्थ है, तो 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, DDT। चलिए 72 के बाद चलते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 73 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक है, कौन सी धातु जो है ऐसा है क्या धातु है जो विद्युत का जो पेंसिल आप लोग हम लिखते हैं ना, तो उसमें ग्रेफाइट होता है, वही है, ऑप्शन नंबर बी, 73 का बी। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो ये सोडियम जो है बहुत क्रियाशील होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 74 के बाद चलते हैं 75 क्या कहता है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो शुद्ध सोना जो है कितनों बकुलो लड़का होगा ना तो जानता होगा कि घर में शादी विवाह होता है तो उसमें सोने की बात होती है, तो कितना कैरेट का लिया है भैया, तो 18 कैरेट का, तो 20 कैरेट का, तो सबसे अच्छा कैसा कौन होता है, तो 24 कैरेट कर दो, देखो ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया 24 कैरेट। चलिए 75 के बाद क्या है 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है, अरे भैया केरोसिन में डुबाकर सोडियम को ही रखा जाता है। चलिए ये हो गया 76 के बाद चलते हैं 77 क्या कहता है कि अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पन्न होता है,
हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर बी, 77 का बी। 77 के बाद चलते हैं 78। 78 नंबर क्या कहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है, सबल अम्ल है यानी सबल अम्ल। तो ये देखिए इसमें दिया है HCl, तो HCl इनमें से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। तो ये हो गया हाइड्रोजन क्लोराइड जो है अम्ल हो गया, H2SO फिर सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया। तो इस तरह से जो है आपको जो है 78 देख लिया। अब चलते हैं 79 के पास। शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है सी, ऑप्शन नंबर सी 7। चलिए शुद्ध 79 के बाद चलते हैं 80, आपका अंतिम क्वेश्चन। अंतिम क्वेश्चन क्या कहता है, अंतिम क्वेश्चन कहता है कि थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं, आ गया जगह पे। क्या कहता है कि देखिए आपके सामने जो है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लाल कर देता है। तो वह क्या है, अम्ल है, भस्म है, लवण है, इनमें से कोई नहीं। आपका सामने क्वेश्चन है, तो ये आपका अंतिम क्वेश्चन है। तो अंत में वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को बढ़ाते हुए अगले वीडियो के लिए सदस्य बने। तो चलिए 80 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये कोई भी बना सकता है अम्ल। राइट आंसर हो जाएगा ए, सी नहीं, ए अम्ल होता है, यानी अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जैसे नींबू है, नींबू को फाड़िएगा ना तो उसमें नीला लिटमस रखिएगा ना तो पेपर जो है नीला से लाल हो जाएगा। तो लाल हो जाएगा तो जो समझिए कि इसमें क्या है, अम्ल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए।